अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हुशा हुसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यूज़ के बारे में कि अगर आपने टेस्ट देना है एनटीएस या जो भी टेस्ट आपने देना है तो कंप्यूटर के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस तो आप लोगों को एक नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाएगा, तो आप इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर साइंस की एमसीक्यूज़ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है या आपने कोई भी टेस्ट देना है कंप्यूटर के बगैर, कोई भी टेस्ट इस तरह नहीं है, तो कंप्यूटर बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका एमसीक्यूज़ जो है हर टेस्ट में लाजमी है। तो कुछ एमसीक्यूज़ मैंने उठाया और उसको मैं डिस्कस करूँगा कि आपने इसको कैसे हल करना है। फर्स्ट एमसीक्यू जो आता है इसमें लिखा है द टर्म ऑफ कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्राम, यानी अगर आप बात करें ये एमसीक्यूज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत आसान है, लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये जो है इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है लेतन, जर्मन, फ्रांस, अरबिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यानी लेतन जो है इसका करेक्ट आंसर है और ए जो है इसको करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं। दूसरा जो एमसीक्यूज है उसमें लिखा है द हार्डवेयर पार्ट्स आर, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिया था, फ्रेमवेयर दिया था, फिजिकल कंपोनेंट्स, लॉजिकल कंपोनेंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है 2 नंबर पर, यानी फिजिकल कंपोनेंट जो है ये करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की जो फादर हम कह सकते हैं उसमें वो कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया था एलन टर्निंग, दूसरा जो है इसका ऑप्शन दिया था चार्ल्स बेबेज, और तीसरा जो है समर क्राई, और फोर्थ नंबर जो है वो दिया था अगस्टा एडमनिंग। तो इसका जो है जो करेक्ट आंसर है और जो लोग जो है सेकंड बी नंबर जो है चार्ल्स बेब यानी बेबेज जो है इसका करेक्ट आंसर है, और ये हम कह सकते हैं कि द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो इस तरह जो है हु इज़ द फादर ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट की जो है इंटरनेट के फादर कौन है, वो तो कंप्यूटर का था, लेकिन अभी जो है इसमें ऑप्शन दिया था चार्ल्स था, वेंट सर्फ था, डेनिस रिच था, मार्टिन कूपर था। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो भी बी है, यानी वेंट सर्फ जो है इसका जो है करेक्ट आंसर है, और ये जो है फादर ऑफ इंटरनेट है। तो इसके साथ साथ डॉट मैट्रिक्स इज़ द टाइप ऑफ, इसमें ऑप्शन दिया था प्रिंटर, डेस्क, टेप और बस। तो ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि डॉट मैट्रिक्स जो है वो कौन सा यानी किसका टाइप है, तो वो है प्रिंटर, यानी फर्स्ट नंबर पर जो है वो है प्रिंटर। और इसके साथ साथ सीपीयू, यानी सीपीयू इज़ द एग्जांपल ऑफ प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आउटपुट यूनिट। तो इसका भी लोग जो है ज़्यादातर लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया था प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। तो इसका जो एग्जांपल है वो है हार्डवेयर, यानी सी नंबर जो है ये करेक्ट आंसर है। तो आपने देखना है कि कौन सा जो है ज़्यादा मैचिंग करता है, तो ये जो है ज़रूरी है। फिर लिखा है डब्ल्यू डब्ल्यू स्टैंड फॉर व्हाट, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन फिर भी टेस्ट के दौरान कुछ लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया था वर्ल्ड होल वेब, और दूसरा ऑप्शन दिया था वाइड वर्ल्ड वेब, और तीसरा ऑप्शन दिया था वेब वर्ल्ड वाइड, और फोर्थ नंबर जो है वो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो करेक्ट करेक्ट आंसर है वो है डी नंबर पर, कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है इसको हम एक्सेस करते हैं। अगर आप देखें जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉ या वेबसाइट जो है सर्च करते हैं गूगल में, तो हम उसको लिखते हैं www.onlinesofty.com या .pk, तो इसको जो है आइडेंटिफिकेशन है, डोमेन है। तो ये जो है आपको स्टैंड फॉरवर्ड, इसमें मैंने कहा था वर्ल्ड वाइड वेब। विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज इन कम्पैक्ट डिस्क,
ज़्यादातर लोगों को इसके कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में पता है, लेकिन उसने जो है उसको ये इंफॉर्मेशन नहीं कि ये कौन सा टेक्नोलॉजी इसको यूज़ करता है। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन फर्स्ट दिया था मैकेनिकल, सेकंड दिया था लेज़र और थर्ड दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फोर नंबर पर दिया था इलेक्ट्रिकल। लेकिन ज़्यादातर ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा टेस्टों में आता है, कोई जो है लेज़र लिखता है, कोई मैकेनिकल लिखता है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम एस डॉस। जैसे अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो मुख्तलिफ विंडो होती है, जैसे मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स है, और इस तरह जो है विंडो विंडो 10, विंडो 7, ये सब विंडो है। लेकिन इसमें एम एस डॉस जो है वो कौन सा विंडो है। इसमें फर्स्ट लिखा था कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, मेनू ड्राइविंग इंटरफेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन के ज़रिए से आपने डॉस को एक्सेस करना है। अगर आपको कमांड लाइन नहीं आता तो आप एम एस डॉस विंडो को जो है एक्सेस नहीं कर सकते हो। जैसे मैक में अगर आप मैक लैपटॉप यूज़ करते हो तो इसमें टर्मिनल होगा, टर्मिनल आप कमांड लाइन के थ्रू जो है एक्सेस करोगे। और इसका फिर लिखा था द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम की जो ब्रेन है वो हम किसको कहते हैं, यानी एक है सीपीयू, मेमोरी, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। तो इसको मेमोरी जो है सीपीयू है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इसके साथ साथ मेमोरी यूनिट्स ऑफ वन पार्ट्स, इनपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइस। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है सीपीयू, यानी सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और इस तरह जो है एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। तो एनालॉग कंप्यूटर की जो है मुख्तलिफ जो काम करता है वो किस तरह होगा। एक तो एनालॉग है, एक डिजिटल है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल से इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि फिर वीडियो की टाइम जो है बहुत ज़्यादा होगा। तो इसमें ऑप्शन दिया था कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस बट नॉट कंटिन्यूस, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ और नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कंटिन्यूस यानी इलेक्ट्रिकल पल्सेस। एनी डिवाइस डेट परफॉर्म सिग्नल कन्वर्जन, यानी सिग्नल कन्वर्जन जो है वो क्या करता है, इसमें कौन सा डिवाइस है। एक जो है मॉड्यूलेटर है, मोडेम है, कीबोर्ड है और प्लॉटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर आपकी सिग्नल को क्या करता है, परफॉर्म करता है, कन्वर्जन करता है। और इसमें एक डीमॉड्यूलेटर होता है, वो इसके अपोजिट होगा। तो इसमें मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर जो है वो सिग्नल को कन्वर्जन करता है। फिर लिखा है सीडरोम। सीडरोम स्टैंड्स फॉर कंपेटिबल रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डेटा रीड ओनली मेमोरी, कंपेटिबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है कंपेटिबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इस तरह जो है इसमें ये लिखा है ALU, यानी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो है ये क्या है, इसमें मुख्तलिफ हैं। तो अभी आप देखो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, अरे लॉजिक यूनिट है, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट है, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। VGA जो है इस ये भी स्टैंड फॉर है वीडियो ग्राफिक्स अरे, विजुअल ग्राफिक्स अरे, वोलेटाइल ग्राफिक्स अरे, वीडियो ग्राफिक्स अडाप्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वीडियो ग्राफिक्स अरे जो है इसका करेक्ट आंसर है। और इस तरह जो MSI स्टैंड फॉर ये MCQ भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा टेस्ट में आता है। इसमें देखा है कि मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट, मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट। तो इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट है। और इस तरह जो है इसमें ये लिखा था UNIVAC, ये स्टैंड फॉर व्हाट, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल अले कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर और इसमें अनविल्ड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट है
यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है इसका आंसर है, करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों मैंने कुछ शॉर्टकट लिखा है कंप्यूटर के हवाले से कि अगर आप एमसीक्यूज में आ गया किसी टेस्ट में भी तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। इसमें आल्ट प्लस एफ का क्या यानी आल्ट प्लस एफ जो है इसमें फाइल मेनू की ऑप्शन होता है। अगर आपके पास आपने एक डॉक्यूमेंट्स को ओपन किया था, उसकी जब आप मेनू को ऑप्शन करते हो आपने क्या करना है, आल्ट प्लस एफ लगाना है। और इस तरह जो है आल्ट प्लस ई की वजह से आपने क्या करना है, अगर आपने करंट प्रोग्राम में कोई एडिट करना चाहते हो तो आपने आल्ट प्लस ई लगाना है। इसके बाद आल्ट प्लस टैब जो है वो स्विच करता है, आपकी प्रोग्राम को स्विच करता है। F2 की जो है अगर आपने प्रोग्राम का नाम चेंज करना है, इसको रीनेम करना है तो आपने F2 जो है प्रेस करना है, आपकी जो फाइल का नाम है वो रीनेम कर सकते हो यानी शॉर्टकट के हवाले से। और इस तरह जो है कंट्रोल प्लस एन जो है आप एक न्यू डॉक्यूमेंट को या आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को जो है ओपन कर सकते हो। इसके साथ साथ कंट्रोल प्लस ओ जो है वो आपकी जो करंट प्रोग्राम है या आपकी जो करंट फाइल है आपने कंट्रोल प्लस ओ के साथ ओपन करना है। और इस तरह कंट्रोल ए के साथ हम क्या करते हैं, ऑल टेक्स्ट को या आपकी जो फाइल में जो भी चीज़ है आपने उसको सेलेक्ट करना है। तो कंट्रोल प्लस एल के ज़रिए से हम सारे प्रोग्राम को सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल बी के साथ हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को जो है बोल्ड करते हैं। कंट्रोल आई के साथ हम टेक्स्ट को जो है इटैलिक्स में कन्वर्ट करते हैं। कंट्रोल यू के साथ हम अंडरलाइन करते हैं। कंट्रोल एस के साथ हम सेव करते हैं और कंट्रोल एक्स के साथ हम कट करते हैं। कंट्रोल सी के साथ हम कॉपी करते हैं। कंट्रोल वी के साथ हम पेस्ट करते हैं। कंट्रोल पी के साथ अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये था कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट करो। लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस, तो आप लोग फ्यूचर में इससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।